सिविल अस्पताल त्योंथर की स्थिति इन दिनों बदहाल होती जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगा ग्रहण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों और मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था और गिरती सेवाओं के पीछे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ की लगातार लापरवाही और मुख्यालय पर न रहना प्रमुख कारण है। परिणाम स्वरूप अस्पताल मरीजों के लिए इलाज का केंद्र कम और परेशानी का केंद्र अधिक बन चुका है। अस्पताल पूरी तरह बीमार हो गई है। अस्पताल में सुबह से ही सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं, लेकिन उनके स्वागत में अव्यवस्थित ओपीडी गाइडेंस के लिए किसी कर्मी की अनुपस्थिति और डॉक्टरों की टीम की स्वयं की क्लिनिक पर ध्यान देना और शासकीय अस्पताल में ध्यान न देना जैसी समस्याएं खड़ी मिलती हैं। कई बार मरीजों को पर्ची बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक 2 से 3 घंटे तक की मशक्कत करनी पड़ती है, तो कभी कभार डॉक्टर ही नहीं मिलते। ग्रामीण इलाकों में आने वाले मरीजों के लिए यह स्थिति और भी कष्टदायक है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का चार्ज डॉक्टर सुग्रीव दास कोल ने जिम्मा लिया है, तब से स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरी तरह ग्रहण लग गया है। अस्पताल की अव्यवस्था पर वरिष्ठ समाजसेवी राहुल शुक्ला ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी और पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते हुए अपील की है और कहा है कि इन 5-6 माह से सिविल अस्पताल त्योंथर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के लापरवाही के चलते पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गई है और सिविल अस्पताल में ग्रहण लग चुका है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए समस्त उपकरण उपलब्ध हैं, पर बीएमओ साहब की अनदेखी के चलते ना तो मरीजों को स्टेचर मिलता है और ना ही दवाइयाँ। कई मेडिकलों से सेटिंग होने के चलते डॉक्टर की टीम के द्वारा अस्पताल की दवाई ना लिखकर बाहर से महंगी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, जिसके कारण मरीज भटकते रहते हैं। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी से समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण करने की अपील की, ताकि मरीजों को कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। अन्य कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, परंतु मौजूदा हालत में आपको कोई नहीं मिलता और जो मिलेंगे, अब दिन में ये स्थितियां है, रात में तो और गंभीर स्थिति हो जाती है। यहाँ पर रात में तो आपको कोई भी नहीं, 1-2 नर्स मिलेंगे, 1-2 ऐसे बाई करके। रात में जो मरीज ये जो इमरजेंसी केस आते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। बीएमओ में सब मुख्यालय से बाहर रहते हैं, कोई प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ नहीं ध्यान देते। ये तो पिछले 6-7 महीने से यही हाल है। जितने भी बीएमओ आए लगातार बदले भी गए, पर जो भी बीएमओ बने यहाँ पर उनका यही रवैया रहा। बीएमओ तो खासकर यहाँ मिलते नहीं। डॉक्टर सुबह ओपीडी में कुछ मिलते भी हैं, कुछ उसके बाद से तो इमरजेंसी और कोई अचानक कोई घटना जैसे हो जाती है। सुहागी पहाड़ पे आप देखे होंगे बीच बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इमरजेंसी आने पर यहाँ पे जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं, स्वीपर वगैरह, चपरासी वगैरह, उनके द्वारा इलाज किया जाता है और एकदम अस्वस्थ है। हमारी शासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी अस्पताल बनाकर हमको दिया, और जब इसमें डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो क्या बिल्डिंग थोड़ी इलाज करेगी। डिप्टी सीएम और विधायक से क्या करें? माननीय विधायक जी और माननीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मेरा खासकर निवेदन ये है, माननीय विधायक जी से भी है और माननीय लोकल के जो भी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनसे है कि माननीय डिप्टी सीएम साहब जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे निवेदन करके, क्योंकि उनके जिले की ही बात है और ये त्योंथर हमारा तराई अंचल का एकमात्र बड़ा सिविल अस्पताल है, इसके लिए निवेदन करें कि यहाँ पर स्थानीय डॉक्टर और डॉक्टरों की सुविधा, डॉक्टर यहाँ पर हर समय मौजूद मिले, इसकी व्यवस्था के लिए निवेदन करें। डिप्टी सीएम साहब को खुद चाहिए कि